तो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जो ड्रामा चल रहा है उसे देखकर तो लगता है कि सियासत अब बॉलीवुड की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मसालेदार हो चुकी है। तो क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? गांव से लौटे एकनाथ शिंदे ने ऐसा गेम खेला है कि पूरी सियासत हिल गई है। शिंदे साहब ने आते ही बीजेपी के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। बीजेपी ने सोचा था कि शिंदे वही पुराना राग आलापेंगे, जो मोदी जी और शाह जी कहेंगे वही मैं करूंगा। लेकिन शिंदे का नया अवतार देखकर बीजेपी वालों के होश उड़ गए। तो ऐसा क्या बोले एकनाथ शिंदे? शिंदे ने एक धमाकेदार बयान देकर राजनीति की पिच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा, जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये सुनते ही बीजेपी के सीने पर सांप लौट गया। बैठकों का ड्रामा शुरू हुआ। बीजेपी की बैठकें 3 दिन से टल कर आज तक नहीं हो पाई हैं। ये बैठक अब 4 दिसंबर को होगी। बीजेपी को अपना विधायक दल का नेता चुनना था, लेकिन शिंदे के तेवर देखकर पूरा प्लान फेल हो गया। तो शिंदे की डिमांड्स क्या हैं? सीएम की कुर्सी। शिंदे साफ कह रहे हैं कि जनता की पसंद मैं हूँ। डिप्टी सीएम का पद बेटे के लिए बीजेपी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। गृह और वित्त मंत्रालय, शिंदे इसे लेकर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी अब तक राजी नहीं हुई। तो शपथ ग्रहण का शो। बीजेपी ने 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की जगह, समय और मुहूर्त तक फाइनल कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये सवाल बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। तो अंदर की बात क्या है? कहा जा रहा है कि शिंदे के पास बीजेपी की कई अंदरूनी जानकारियां हैं, खासकर धारावी प्रोजेक्ट और महाराष्ट्र में हुए बड़े फैसलों की। शायद यही वजह है कि बीजेपी उन्हें न उगल पा रही है और न निगल पा रही है। तो अब आगे क्या होगा? अगर शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया तो महायुति में दरार पड़ सकती है। शिंदे ने इंडिया गठबंधन के साथ जाने के संकेत भी दे दिए हैं। तो अंतिम सवाल ये है कि क्या शिंदे वाकई मोदी शाह के लिए चुनौती बन गए हैं? क्या महाराष्ट्र का सीएम ड्रामा खत्म होगा या ये सस्पेंस और बढ़ेगा? सियासत के इस खेल में तारीखें बदल रही हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन समाधान का कहीं अता पता नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति का ये सीजन हिट वेब सीरीज से कम नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। कमिटमेंट किया था कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जब आपकी बगावत हुई। बगावत मत हो, ये रिवोल्ट है, ये उठाव है, क्रांति है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा। आज की सबसे बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, सुनने में सीधा लगता है, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे की कहानी में उतने ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जितने एक बॉलीवुड थ्रिलर में होते हैं। 29 नवंबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन सवाल उठता है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अब देखिए, इस सवाल का जवाब सबको पता है, लेकिन एकनाथ शिंदे सहमत नहीं है। जी हाँ, नाराज भी हैं। तो क्या शिंदे साहब अपनी ही सरकार से नाराज होकर नई कहानी लिखने वाले हैं? चलिए इस सियासी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। तो बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस की, जिनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। मतलब 99.99% तय है कि वही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब सोचिए, बीजेपी की 133 सीटें और महायुति की प्रचंड जीत के बाद फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखना तो वैसे भी अन्याय होता। लेकिन यहाँ खेल सिर्फ नंबरों का नहीं है, यहाँ खेल है अहंकार और महत्वाकांक्षाओं का। अब देखिए, एकनाथ शिंदे जी तो इतने नाराज हैं कि उनका मूड ठीक करने के लिए शायद पूरी बीजेपी को मिठाई का टिफिन लेकर उनके घर जाना पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर शिंदे नाराज हैं तो जाएंगे कहाँ? क्या वो फिर से उद्धव ठाकरे के पास वापस लौट जाएंगे, जिनसे बगावत करके खुद को मुख्यमंत्री बनवाया? लेकिन ठहरिए, उद्धव ठाकरे तो खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। याद करिए, वही उद्धव जो कभी बाला साहब ठाकरे के नाम से महाराष्ट्र की राजनीति के बादशाह थे, आज उनकी पार्टी के पास गिनने लायक विधायक भी नहीं बचे हैं। तो भला शिंदे साहब उनके पास लौटकर क्या करेंगे? क्या गुमनाम राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं? शायद नहीं। अब सवाल उठता है कि शिंदे साहब को आखिर चाहिए क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि शिंदे डिप्टी सीएम की कुर्सी अपने बेटे के लिए मांग सकते हैं। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में पारिवारिक लाभ हमेशा हाईलाइट होता है। हो सकता है शिंदे साहब कहें, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बना दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शिंदे साहब गृह मंत्रालय की कुर्सी संभाल सकते हैं। सही भी है, जब घर के अंदर बवाल हो तो गृह मंत्रालय ही संभालना पड़ता है। अब बात करते हैं फडणवीस साहब की। अरे भाई, यह आदमी तो राजनीति का वो नगीना है जो अर्श से फर्श और फर्श से फिर अर्श तक का सफर तय कर सकता है। जब फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था
तो इसे उनकी डिमोशन कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। और अब देखिए, डिप्टी सीएम से सीधा सीएम की कुर्सी पर वापसी, इसे कहते हैं बीजेपी ब्रांड पॉलिटिक्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र में राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि ईगो और स्ट्रेटेजी का भी अखाड़ा है। बीजेपी ने जिस तरह से 2019 में उद्धव ठाकरे के घमंड को सबक सिखाया, वही अब शिंदे के लिए भी लागू हो सकता है। अगर शिंदे ज्यादा नाराजगी दिखाएंगे तो बीजेपी का एक ही जवाब होगा, जाइए जहां जाना है। याद करिए 2019 की वो मीटिंग जब उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को दिल्ली से बुलाकर मातोश्री में बिठाया और घमंड भरी बातों से बीजेपी के नेताओं को नाराज कर दिया। और आज क्या हाल है, उनकी पार्टी सिर्फ नाम की शिवसेना रह गई है। अब सवाल ये है कि अगर शिंदे ने भी यही गलती की तो उनका क्या होगा? क्या शिंदे उद्धव ठाकरे की तरह अपने राजनीतिक अस्तित्व को दांव पर लगाएंगे? शायद नहीं, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 29 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की लगभग गारंटी है, और शिंदे साहब गृह मंत्री, डिप्टी सीएम या कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा जरूर जारी रहेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। महाराष्ट्र की राजनीति का ये सियासी तमाशा आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आज बात करेंगे उस राजनीतिक गुत्थी की जो उलझकर ऐसी हो गई है जैसे पुरानी पतंग की डोर। तो भाई, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों को आए हुए 7 दिन हो गए, और 7 दिन में क्या क्या नहीं बदल गया। मौसम बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। हर कोई सोच रहा है भाई ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है या कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट, जो तय ही नहीं हो पा रही। उधर एकनाथ शिंदे जी, जिन्हें बीजेपी का सीएम बनना था, वो सीधे दरिया गांव चले गए। अब दरिया गांव कोई मामूली गांव नहीं है, यह है शिंदे साहब की सोचने की फैक्ट्री। यहाँ फोन नहीं चलता, नेटवर्क गायब, और शिंदे साहब ध्यान मुद्रा में। सुनने में आया है कि वहाँ वो राजनीति का गूढ़ गणित हल कर रहे हैं। और इधर बीजेपी में बेचैनी है। देवेंद्र फडणवीस की हालत ऐसी है जैसे शादी में वो भाई जो हर बार दूल्हा बनने की उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन सिर्फ बारात का नेतृत्व करके लौट आता है। और संजय शिरसाट, जो शिंदे गुट के बयानबाजी चैंपियन हैं, उन्होंने दावा ठोक दिया है अगर शिंदे साहब सीएम नहीं बनेंगे तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे। मतलब एकदम न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला मामला। अब ये बयान सुनकर महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। लेकिन ठहरिए, सियासत में मसाला डालने का काम सिर्फ संजय शिरसाट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ है संजय राउत, जो शिवसेना यूबीटी के महान प्रवक्ता हैं। उनका बयान ऐसा होता है जैसे कोई पड़ोसी की छत पर खड़े होकर ताना मार रहा हो। लोगों का कहना है कि संजय राउत की बयानबाजी ने ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को ऐसा डुबोया जैसे बारिश में मुंबई की लोकल ट्रेन डूबती है। और अब संजय शिरसाट वही कोशिश शिंदे साहब के लिए कर रहे हैं।